हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम एग्जाम्पल सेकंड करेंगे सेकंड एक्सरसाइज की। स्टेटमेंट है लेट ए क्या है, एक्स इज इवन, एक्स इज एन इंटीजर, इवन नहीं है, एक्स इज एन इंटीजर। बी है जैसे कि एक्स क्या इंटीजर है, तो इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, पहले आपने इंटीजर सेट लिख देने हैं। ये देखो इंटीजर्स होते हैं जैसे 0, 1, 2, 3, पॉजिटिव नंबर भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। 0 से पीछे क्या होता है, -1, -2, -3 अप टू। तो ये सारे इंटीजर्स है, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0। ठीक है, तो ये ए सेट है। बी सेट क्या हुआ है कि एक्स इज इंटीजर डिविजिबल बाय 6, यानी 6 के टेबल में जो नंबर आते हैं, जैसे 6 के टेबल में 0 तो आता ही है सभी के टेबल में, 6 का टेबल लिखना है 6, 12, फिर आगे 18 आएगा। इस तरफ नेगेटिव -6, -12। नेगेटिव क्यों आए, बिकॉज इंटीजर भी कहा हुआ है, इंटीजर में नेगेटिव भी आते हैं। अप टू सोन इधर भी चलता जाएगा और इस तरफ भी चलती जाएगी, यहाँ दोनों तरफ अप टू सोन डाल देना है। थर्ड है सी एक्स इज एन इंटीजर डिविजिबल बाय 2 और 3, जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है। 0 तो है, 2 के टेबल में डिविजिबल है, 3 भी आएगा क्योंकि 3 के टेबल में आता ही है। 4 क्यों आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 4 आता है, जो 2 और 3 दोनों के टेबल में नंबर आते हैं। अब 5 जो है, 5 तो ना 2 के टेबल में आता है ना ही 3 के टेबल में आता है, 6 दोनों के टेबल में आता है, 7 नहीं आता, ऐसी 8 2 के टेबल में आता है, मतलब कि जो 2 और 3 दोनों के डिविजिबल में है। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव नंबर भी आएंगे, ये पॉजिटिव नंबर है, जहां पॉजिटिव 6, 12 है, यहाँ नेगेटिव नंबर -6, -12, यहाँ से देख के लिखने हैं, पॉजिटिव है वही नेगेटिव नंबर होंगे। सॉरी, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर है वही, यहाँ नेगेटिव नंबर होंगे। डी पार्ट है कि एक्स इज इंटीजर डिविजिबल बाय 2 एंड 3। इसमें लिखा है 2 और 3, यानी कि या तो 2 के टेबल में एक में तो आना चाहिए, या तो 2 के टेबल में आना चाहिए, या 3 के टेबल में, या दोनों के टेबल में आना चाहिए। मतलब और का मतलब है एक, जैसे 8 है, 2 के टेबल में तो आता है पर 3 के टेबल में नहीं आता, पर हमने लिखना है क्योंकि और का है, और का मतलब एक में तो आना ही चाहिए, या तो 2 के या 3 में, एक में तो आना चाहिए। यहाँ एंड है, डी पार्ट में यहाँ एंड है 2 एंड 3, यानी कि ये दोनों के टेबल में आना चाहिए, 2 और 3 दोनों में। 0 तो लिखना ही है। अब जो यहाँ पर पिछले में लिखा था हमने 2 लिखा था क्योंकि वो 2 के टेबल में आता था, यहाँ हम 2 नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि 2 जो नंबर है वो सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं आता। एंड कहा हुआ है दोनों के टेबल में आना चाहिए, तो ना 3 लिखेंगे ना 4 लिखेंगे, क्योंकि 4 भी 3 के टेबल में नहीं आता, सिर्फ 2 के टेबल में आता है। 5 भी नहीं, 6 लिखेंगे क्योंकि 2 के टेबल में भी 6 आता है, 3 के टेबल में भी आता है। सिमिलरली 12, ऐसे नंबर लिखने हैं जो 2 और 3 दोनों के टेबल में आते हो, तो ये नंबर डी आएगा। ठीक है, ये सारे सेट पहले बना लेने हैं। उसके बाद इसके डिटरमाइन करना है कि कौन सा रिलेशन होल्ड कर रहा है। जैसे कि फर्स्ट है इफ कंटेनमेंट होल्ड्स अ डिटरमिन वेदर इट इज प्रॉपर कंटेन कर रहा है। जैसे उन्होंने कहा ए कंटेन कर रहा है बी, यानी ए छोटा सेट है बी से, कंटेन का मतलब है ए छोटा है बी से। चेक करो, ए छोटा है बी से, बी में है 0 से चेक करते हैं, 0 तो है, बट ए में 1 है, बी में 1 नहीं है, तो ए में ज्यादा नंबर है, बी में कम है, इसका मतलब ए बड़ा सेट हुआ। पर उन्होंने कहा ए छोटा है क्योंकि ए में 1, 2, 3 ये भी नंबर है, बी में 1, 2, 3 नहीं है, सीधा बी कहां से स्टार्ट हो रहा है, 6 से स्टार्ट हो रहा है। इसलिए ए में ज्यादा नंबर्स है, बी में कम नंबर्स है, इसलिए ए सेट बड़ा होगा बी से, तो ए छोटा नहीं होगा। तो यहाँ लिखेंगे कि ए कंटेन बी डज नॉट होल्ड बिकॉज ए सबसेट नहीं है बी का, बिकॉज ए बी का बड़ा सेट है। सिमिलरली अगर चेक करना है बी सबसेट है सी का, यानी बी छोटा सेट है सी का, तो बी में जो नंबर आ रहे हैं 6, 12 ये आ रहे हैं, सी में आ रहे हैं 0, 2, 3। अब देखो सी बड़ा सेट है, सी में ज्यादा नंबर आ रहे हैं, सी में 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, जो बी में नहीं है, इसका मतलब बी छोटा है सी से, इसका मतलब ये कंडीशन होल्ड करके बी सबसेट है सी से, होल्ड लिखोगे बस यहाँ, ये होल्ड है, ये डज नॉट होल्ड, ये होल्ड। ऐसे सी चेक करना है कंटेन बी, डी कंटेन बी। अब डी और बी में देखो, जो डी नंबर ये है और बी नंबर भी ये है, सेम ही है, बी और डी सेम ही है, तो ये डी कंटेन भी होल्ड करेगा सिंस डी इज इक्वल टू बी। आप ये लिखोगे ये होल्ड कर रहा है, मतलब डी बी में कंटेन कर रहा है, बी डी में, क्योंकि बी में भी वही नंबर है 0, 6, 12, फिर -6, -12, डी में भी 0, 6, 12, तो ये दोनों सेम नंबर है एज डी इज इक्वल टू बी। मतलब डी छोटा कह सकते हैं कि छोटा का मतलब है, कंटेंट का मतलब होता है कि डी के एलिमेंट्स बी में आ रहे हैं सारे, कंटेंट का मतलब है जितने भी डी के एलिमेंट्स सारे के सारे बी में आ रहे हैं, तो डी के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे बी में भी आ ही रहे हैं, होल्ड कर रहा है सिंस डी इज इक्वल टू बी। अब देखो ए के सारे एलिमेंट डी में आ रहे हैं, ए के जितने एलिमेंट्स है जैसे कि -1, 0 ये सारे ए के एलिमेंट है, और डी के एलिमेंट ये है। ए के सारे एलिमेंट डी में नहीं आ रहे बिकॉज 1 ए में है, डी में 1 नहीं है, ए में 2 है, डी में 2 नहीं है, मतलब ए के सारे एलिमेंट डी में नहीं कंटेन कर रहे, तो डी डज नॉट होल्ड लिखेंगे। अब डी के एलिमेंट सी में सारे आ रहे हैं,
तो डी के एलिमेंट ये हो गए 0, 6, 12, ये डी के एलिमेंट है। और जो सी के एलिमेंट है ये वाले है। अब देखो डी के एलिमेंट सारे आ रहे हैं, 0 भी है, 6 भी आ रहा है सी में, 12 भी आ रहा है, मतलब कि डी के एलिमेंट सारे सी में आ रहे हैं, तो ये होल्ड करेगा। सिमिलरली आगे भी आप चेक कर सकते हैं, सी के आ रहे डी में, वो डज नॉट होल्ड आएगा। ठीक है, ऐसे चेक करना है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल थर्ड है नीचे, प्रूव दैट ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट और ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट्री इज इक्वल टू 5। ये हमने एग्जांपल देके प्रूव करना है, ऐसे नहीं प्रूव करना। कोई एग्जांपल देनी, पहले हमने यू सेट कंसीडर कर लेना है। जैसे आपने यू ले लेना है, कोई एलिमेंट्स 1 से लेकर आपने 9 तक ले लिए यू सेट के। ठीक है, फिर ए सेट कंसीडर कर लेना है। ए कौन सा होगा, 1 से लेकर आपने 5 तक ले लिए, 3, 4, 5, ये ए सेट लिया। जो ए कॉम्प्लीमेंट्री होगा वो होगा जो ए में नई एलिमेंट्स है, यानी यू में से ए वाले माइनस कर दो, ए वाले माइनस कर दिए, यू टोटल 1 से लेकर 9 तक है, ए वाले कहां तक माइनस करने, 5 तक के माइनस कर दिए। बाकी कौन कौन से नंबर रह जाएंगे, 6, 7, 8, 9, मतलब यू में से ए वाले माइनस कर दिए, बाकी 6, 7, 8, 9 नंबर रह जाएंगे। तो ये एग्जाम्पल देख के आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड प्रूव करनी है। लेफ्ट साइड लोगे, लेफ्ट साइड क्या है, लेफ्ट साइड है हमारी ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट्री। तो ए की ए इन दोनों की यूनियन लेनी है। यूनियन कैसे लोगे, कौन कौन से एलिमेंट आएंगे यूनियन में, आपको यूनियन लेनी आती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे आ जाएंगे एलिमेंट, यानी पूरा का पूरा जब सारे लिखेंगे 1 से लेकर सारे आ जाएंगे, पूरा का पूरा यू ही आ गया, यूनिवर्सल सेट आ गया, यानी राइट साइड आ जाएगी। सिमिलरली आपने इंटरसेक्शन लेनी, वो 5 के इक्वल प्रूव करना है। तो आपने एक एग्जाम्पल देके इसको आपको प्रूव करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल 9th है, लेट एक्स सेट है 1, 2, 3, 4, आर सेट वो है एक्स वाई के वो नंबर लेने हैं जिसको माइनस एक्स माइनस वाई करने पे इज एन इंटेग्रल नॉन जीरो मल्टीपल ऑफ 2, यानी x में से y माइनस करने पर ये एक्स वाई के नंबर वो लेने हैं जिनको दो नंबरों को माइनस करने पे जो आंसर आएगा वो 2 का टेबल होगा, जो आंसर आएगा वो 2 के टेबल में आता होगा। सिमिलरली s में वो लेने हैं जो माइनस करने पे आंसर आता होगा वो 3 के टेबल में आता होगा। फिर हमने यूनियन और इंटरसेक्शन निकालनी है। पहले हम r और s सेट बना लेते हैं कि कैसे बनाना है। अब देखो जो r सेट है, s तरह क्या होता है r सेट, x, y और ये साइन है, ठीक है। तो हमारा जो r सेट बनेगा इस तरह ही हम लिखेंगे, पर लिखेंगे कौन से 2xy लिखेंगे जिसको माइनस x माइनस वाई करने पे जो आंसर आएगा वो 2 का टेबल है। हमने इसी में से लेने हैं xy नंबर। जैसे पहले फर्स्ट 2 ले लेते हैं, 1 और 2, और 2 में से जो 1 माइनस करो कितना आता है, या 1 में से 2 माइनस करो -1 आता है। जो आंसर आएगा ये 2 के टेबल में आता है, क्योंकि हमें चेक करना है कि वो 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में -1 नहीं आता। अब 2 और 3 को भी चेक कर लो, 3 और 4 को भी चेक करके माइनस करके देखो नहीं आएगा। अब हम 1 और 3 लेते हैं, यानी कि 1 - 3 या 3 - 1 करो तो 3 - 1 कितना आता है 2। जो आंसर आया है वो 2 के टेबल में आता है, ये 2 के टेबल में आता है। तो हम कौन सा नंबर लिया फिर हमने 1 और 3, एक तो ये सेट बना। दूसरा कौन सा लेंगे, यानी कि 4 और 2 ले लो, क्योंकि 4 - 2 2 है, वो भी 2 के टेबल में आता है। तो 2 और 4 हमने ले लिया, पहले छोटा देखा फिर बड़ा रखा, 2 और 4 ले लिया। अब और कोई केस नहीं बना, सिर्फ आर सेट यही बन रहा है। सिमिलरली एस सेट लेते हैं, कौन से 2 नंबर लेंगे जिसको माइनस करके 3 के टेबल में बन रहा हो। जैसे 3 का टेबल बन रहा हो, इन दोनों को तो माइनस करके -1 या 1 आ रहा है, यानी 1 - 2 कर लो या 2 - 1 कर लो, एक ही बात है, ठीक है। जब 2 - 1 करते हैं तो नंबर -2 - 1 करने पे आंसर 1 आ रहा है। 1 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो क्या करें, 4 में से 1 माइनस करो, क्या आंसर आएगा 3। इसका मतलब वो 3 जो आंसर है वो 3 के टेबल में 3 तो आता ही है। तो कौन सा नंबर हो, 1 और 4, इन दोनों को माइनस करने पे आ रहा है। और कोई केस बन रहा है, 4 में से 3 ले लो, 4 में से 2 ले लो, वो भी माइनस करके नहीं आ रहा। तो ऐसे सिर्फ यही सेट बनेगा। तो ये 2 आर और एस सेट बन गए। अब इसमें से हमने यूनियन और इंटरसेक्शन निकालनी है। जो आर यूनियन एस है, इनकी यूनियन देखो यूनियन में सारे नंबर्स आएंगे, 1 3 भी आएंगे, 1 4 भी आएंगे, 2 4 भी आएंगे। बट इंटरसेक्शन में क्या है, इनमें कॉमन देखो, कुछ कॉमन है, 1 3 है, यहाँ 1 4 है, 1 4 ऊपर है ही नहीं कहीं पर, कुछ कॉमन नहीं है, तो इनकी इंटरसेक्शन जो है 5 आएगी। तो देखो आर यूनियन एस कौन सी आएगी, 1 3 2 4 1 4, और इंटरसेक्शन क्या आएगी इसकी 5 आएगी। आपने 5 लिखनी बस। नेक्स्ट एग्जाम्पल 10th है। जैसे कि हमारा ए सेट गिवन है, हमने a -1 का आंसर निकालना है। तो कैसे निकालोगे, देखो फर्स्ट पार्ट a -1, यानी ए सेट में से क्या माइनस करना है, सिर्फ 1 माइनस करना है। देखो 1 माइनस करोगे, बाकी कौन से रह गए, 2 1 3 एंड 5, वो लिख देने 2 1 3 एंड 5, ऐसे लिखने सेट वाली ब्रैकेट। ये देख लो 1 3 को वखरा सेट लिखना है, और एंड पे जो सेट डालने हैं वो वखरे डालने हैं, अलग से डालने हैं, ठीक है। तो 1 3 अलग से लिखना है। अब सेकंड है a -5, a में से क्या माइनस करना है 5, ये a सेट है, इसमें 5 माइनस कर दिया, बाकी क्या रह गया 1 2 1 3। तो ऐसे लिखना है 1 2 1 3 का सेट, एक तो 1 3 का सेट हो गया,
और एक एंड पे सेट भी खत्म करना है, दो ये सेट एंड पे क्लोज भी करना है। सिमिलरली a माइनस 5 वाला सेट माइनस करोगे, इसमें देखो मैंने a माइनस 5 सेट ये वाला बताया, सेट वाली ब्रैकेट वाला, कि ये 5 माइनस करने पे ये आएगा। अगर ये वाला करना है a माइनस सिंगल 5 एलिमेंट है, तो 5 हमारे पास अगर माइनस करेंगे a में से 5, ये वाला 5 जो है मतलब एम्प्टी सेट है, a में से एम्प्टी सेट माइनस करना है तो a ही आएगा पूरा, क्योंकि एम्प्टी सेट का मतलब कुछ भी नहीं माइनस करना, खाली है। एम्प्टी मतलब खाली है, ये वाला मतलब माइनस a में से खाली ही माइनस करना, कुछ खाली मतलब कुछ भी नहीं माइनस करना, तो सिर्फ a ही सेट आएगा पूरा का पूरा, कुछ भी नहीं माइनस करना तो पूरा पूरा a सेट आएगा। और ये 5 का मतलब है 5 सेट माइनस करना, जो सेट वाली ब्रैकेट में 5 है इसको माइनस करना है, तो ये 3 नंबर आएंगे हमारे पास। और अगर हमने a में से 1 2 माइनस करना है, 1 और 2 ये दोनों सेट वाली ब्रैकेट में लिखे हैं, तो 1 और 2 ये दोनों माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 1 3 और 5 ये 2 नंबर्स बचेंगे। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल 11th है, ये भी इजी है कि ए बी यू सेट दिया हमने, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालना है, ए माइनस बी एंड ए कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है। बस ये चीजें आपको निकालनी आनी चाहिए। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट्री, बार का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री, ए बार या ए कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है तो यू माइनस ए लगाएंगे, यानी यूनिवर्सल सेट में से ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें से ए पार्ट माइनस कर दो, जो बच गए नंबर जैसे 1 2 3 माइनस कर दो, क्या बच जाएंगे 4 5 6 7 8 9 ये नंबर आ जाएंगे। यानी कि आपको फाइंड करना आना चाहिए, यूनियन लेनी आनी चाहिए, इंटरसेक्शन, ए माइनस बी और कॉम्प्लीमेंट्री, ये चारों नंबर्स आपको फाइंड करने हैं। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल 13th, ड्रॉ वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करनी है, जैसे हमने इसकी वेन डायग्राम ड्रॉ करनी है तो सबसे पहले हम इसकी ड्रॉ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी की, देन उसकी इंटरसेक्शन लेंगे सी के साथ, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी की वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। देखो ए इंटरसेक्शन बी आप ऐसे ड्रॉ करोगे, ये ए है और ये इंटरसेक्शन वाला ये कॉमन, ये ए और बी का ये वाला कॉमन पार्ट है, ठीक है। आप ऐसे फील कर दोगे कि ये कॉमन पार्ट है। अब ए इंटरसेक्शन बी की इंटरसेक्शन किसके साथ लेनी है, सी के साथ। सी यहाँ नीचे ड्रॉ करोगे आप ऐसे, तो ठीक है। तो कॉमन पार्ट जो है ये सारा ही आएगा, क्योंकि जो थर्ड वाला ड्रॉ किया हमने इसका जो कॉमन पार्ट आएगा, अब सी ड्रॉ करने पे जो कॉमन पार्ट आएगा वो सिर्फ ये ही आएगा, ये वाला नीचे वाला पार्ट बताती हूँ, ये ऊपर वाला नहीं है बाना, सिर्फ ये वाला पार्ट आएगा, ये वाला नीचे वाला, यानी इस तरफ वाला पार्ट। ये ए इंटरसेक्शन बी का ऊपर लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का ये सारा कॉमन पार्ट है। जब हमने सी ड्रॉ कर दिया तो सिर्फ ये वाला ही आएगा, ये वाला नहीं अब रह गया, क्योंकि अगर हम ये ड्रॉ करते हैं सारा ऊपर वाला भी तो वो सी में नहीं आ रहा। सी तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है लाइन, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से जो आएगा लाइन वो नीचे नीचे ही आएगा, इसके ऊपर तो सी आ ही नहीं रहा। सी तो ये वाला सर्कल है, इस सर्कल में कॉमन जो आएगा सिर्फ नीचे वाला ही रह जाएगा, ठीक है। तो ऊपर नहीं आएगा इसमें, बस ए इंटरसेक्शन बी में ऊपर तक जाएगा सारा। जब सी ड्रॉ करेंगे तो सिर्फ सी वाला यही सर्कल है, तो इसका यही नीचे वाला ही रह जाएगा, ऊपर तो है ही नहीं सी पार्ट, तो यहाँ से सी स्टार्ट हो रहा है यही रह जाएगा। सिमिलरली अगर हम ये ड्रॉ करते हैं, इसके लिए पहले बी इंटरसेक्शन सी ड्रॉ किया, ये रहा बी इंटरसेक्शन सी, यानी आपने पहले बी और सी, ये इधर वाला बी था नीचे सी था, ये वाला बी इंटरसेक्शन सी ड्रॉ करोगे ये आएगा। अब जब आपने ए बी ड्रॉ कर लिया तो ए ड्रॉ करने पे, ये वाला ए ड्रॉ करने पे इन दोनों में से एक चूज करना है कि या ये आएगा या ये आएगा। अब ये चूज करें क्योंकि ए वाला पार्ट इस तरफ आ रहा है, इस तरफ तो ए है ही नहीं, तो आप इसको आप रेस कर दोगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप करोगे आप इसको। आपने दोनों ही ड्रॉ करने, पहले आपने बी इंटरसेक्शन सी का ड्रॉ करना है, फिर उसमें से भी जब आपने ए भी ना साथ में ये भी ड्रॉ करना है ए का भी, तो सिर्फ इन दोनों में से एक आना है। ये तो आना नहीं, सिर्फ इधर वाला पार्ट आएगा, यानी ये वाला पार्ट आएगा, यानी ये वाला पार्ट सिर्फ आएगा, क्योंकि ए यहाँ पर ड्रॉ किया हमने, तो ये वाला पार्ट ही आएगा, ये वाला नहीं आएगा। इसको आपने फिर बाद में नहीं ड्रॉ करना है, इसमें ही ड्रॉ करना है, इतना ध्यान से ड्रॉ करना है इंटरसेक्शन। ये जो एग्जाम्पल 14th है नेक्स्ट, इसको आपने ना एग्जाम्पल देके प्रूव करना है। मान लो पेपर में कोई भी आपको प्रॉपर्टी आ जाती है कि ये प्रूव करो या ये प्रूव करो, तो आपने ए और बी एग्जाम्पल देके उसकी यूनियन लेनी है, फाई आएगा तो ए फाई बी फाई, ये सारे एग्जाम्पल देके प्रूव करना है। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, यानी पहले आप ये साइड लेके चलोगे और ये प्रूव कर दोगे। जैसे आप ए और बी सेट कंसीडर कर लिया, ए ले लिया 1 2 3, ऐसी बी ले लिया, ठीक है। तो हमने इस तरह लेकर जाना है कि ए भी फाई है और बी भी फाई है, यानी कि हम ऐसे, ये देखो हम कैसे करना है, ए फाई बी फाई। मान लो ए हमने फाई ले लिया, बी हमने फाई ले लिया सेट, तो उसकी यूनियन भी करोगे, ए यूनियन बी, वो भी क्या आएगा फाई। अगर हम ए फाई और बी फाई लेकर चलते हैं तो यूनियन भी क्या आएगी, उसकी फाई आएगी। बस इसमें सीधे ही लिखना है। और अगर इफ ए यूनियन बी आप फाई लेकर जा रहे हो, इस विच इम्प्लाइज
ए भी 5 होगा, ए इज इक्वल 5 एंड बी इज इक्वल टू 5 होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख देना आपने। इसमें आप कोई नंबर तो ले नहीं सकते, जैसे 1 2 3 अगर आपने ले भी लिया तो 5 नहीं आएगा। मान लो बी आपने 5 ले लिया, ये 1 2 3 लिया, अगर आप इसकी यूनियन लेते हो तो वो यूनियन में 1 2 3 भी आएंगे, क्योंकि यूनियन में सारे आते हैं एलिमेंट्स, तो 5 तो नहीं आएगा। हमने 5 प्रूव करना है ना। 5 तब होगा जब ए भी 5 लोगे और बी भी 5 लोगे, तब यूनियन 5 आएगी। और अगर यूनियन 5 लिया इसका मतलब ए भी 5 आएगा, बी भी 5 आएगा। दोनों कन्वर्सली भी प्रूव करना है, इसका दोनों करने हैं। जो एग्जाम्पल 18 है, इसमें आपने पावर सेट ड्रॉ करने हैं। पावर सेट आपको आते हैं ड्रॉ करने। जब भी पावर सेट ड्रॉ करोगे ए के, पहले आप एम्प्टी से स्टार्ट करोगे, फिर सिंगल सिंगल एलिमेंट को सेट वाली ब्रैकेट में लिखना है, जैसे 1 2 3 4 ये सिंगल को सेट वाली ब्रैकेट में लिखना है। फिर 2 2 एलिमेंट को सेट वाली ब्रैकेट में लिखना है। कौन सी लिखोगे? 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 2 1 तो लिख नहीं सकते क्योंकि हमने 2 1 ये लिखा ही हुआ है। 1 2 या 2 1 लिख दो, एक ही मतलब है, आपने एक बार ही लिखना है, या 1 2 लिख दो या 2 1 लिख दो। 2 3 लिखोगे, 2 4 लिखोगे, सिमिलरली 3 4 लिखोगे। फिर 3 3 एलिमेंट सेट वाली ब्रैकेट में लिखने हैं, जैसे 1 2 3 1 2 4 2 3 4। रिपीट नहीं लिखने आपने कोई भी, जैसे ऐसे नहीं लिखने कि जैसे 2 3 4 लिख दिया तो इसका 3 4 2 लिख दिया, मतलब इसी के एलिमेंट को उल्ट पुल्ट करके लिख दिया, जैसे वो नहीं लिखना। एक बार आपने लिख दिया 2 3 4, दोबारा आपने कोई और लिखने, जैसे 1 2 4 कोई और लिखे हुए हैं, ऐसे 1 3 4, फिर चारों लिखने 1 2 3 4। मतलब कितने केस बन रहे हैं ये देखने हैं आपको। ये चेक करना होगा कि ये टोटल कितने बन रहे हैं एलिमेंट्स। ये कैसे चेक करोगे? एक फॉर्मूला होता है 2 की पावर सेट बनाने ना, तो 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 1 2 3 4, तो 2 की पावर आप 4 करके देखो कितने बन रहे हैं। 2 की पावर 4 का मतलब है 2 को कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। कितना आ जाएगा? 2 2 का 4 4 2 का 8 8 2 का 16, यानी आपके 16 एलिमेंट्स यहाँ बनने चाहिए, पावर सेट्स बनने चाहिए। जैसे काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, मतलब 16 बने हैं। यानी कि 2 की पावर करना है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है। अगर मान लो हमारे पास ए होता 1 2 3 4 5 तक होते, मान लो 4 के बाद 5 तक होते, तो हमारे इतने इसके पावर सेट कितने बनेंगे? तो हम कैसे चेक करेंगे? 2 की पावर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है 5 है, 2 की पावर 5 करेंगे, तो 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे? 5 टाइम्स करेंगे। 2 को 5 टाइम्स करेंगे तो 32 आ जाएगा। मीन्स की पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स बनेंगे? 32 बनेंगे। तो ऐसे चेक करते हैं कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स पावर सेट के बनने चाहिए आपके। जो 19th एग्जाम्पल है, ये भी आपने एक एग्जाम्पल देके प्रूव करना है। ए माइनस बी को किसके इक्वल प्रूव करना है? इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट्री। आप लेट कर लेना ए सेट, मान लो 1 2 3 4 5 6, और बी सेट लेट कर लिया 2 3 6 5 6 7, ऐसे लेट कर लिया। तो इनको पहले ए माइनस बी कर देना, फिर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री। पहले आप बी कॉम्प्लीमेंट्री निकाल लेना। बी कॉम्प्लीमेंट्री में आप यूनिवर्सल सेट पहले ले लेना, 1 से लेकर 9 तक है, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट्री निकालने का फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस बी सेट। यूनिवर्सल होते हैं 1 से लेकर 9 तक, में से बी वाले में ये एलिमेंट माइनस करने हैं, बाकी कौन से रह जाएंगे? एक 1 रह जाएगा, 2 3 तो है, 4 रह जाएगा, 5 6 7 लिखा हुआ है, 8 रह जाएगा, 9 रह जाएगा। तो बी कॉम्प्लीमेंट्री ये आएगा। तो आप यहाँ लेफ्ट साइड पहले निकालोगे, फिर राइट साइड निकालोगे। दोनों को देखना है कि लेफ्ट साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आ गई तो मीन्स प्रॉपर्टी आपकी प्रूव हो गई है।